ये शोल्डर और इनको क्या बोलते हैं, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्थी होंगे और ये फेस्टिवल सीजन आप लोगों का बहुत अच्छा बीत रहा होगा। बहुत सारे फेस्टिवल्स बीत गए और बहुत सारे अभी बाकी हैं, लेकिन मैं आप सब लोगों से पहले तो सॉरी कहना चाहूंगी कि मैं बीच में मैंने ब्लॉग्स बनाना छोड़ दिया था। इस वजह से मैं आप लोगों से जुड़ना बंद हो गई थी। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये थी कि कुछ इशू नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी या कुछ था। बस मैं अपने अंदर ही कंफ्यूज हो गई थी। मतलब जब से मैं घर से आई तो उसके बाद इतने अजीब अजीब से थॉट्स, इतनी अजीब सी चीजें हो गई थी मेरे दिमाग में इकट्ठी कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं उनको कैसे कोप करूं। जैसे होता है ना कि बहुत सारी उलझने एक बार में इंसान के दिमाग में आ जाती हैं। मैं यहाँ पे एकदम अकेली थी और हमारे आने के बाद मेरे हस्बैंड डिफेंस पर्सन है, तो वो भी कुछ टाइम के लिए दूसरी जगह ड्यूटी करने चले गए और बच्चे में और बनी, और बीच में बनी की तबीयत खराब हुई। ये सब छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन उसके साथ ये हुआ कि मेरा जो माइंड है ना वो ऐसा हो गया कि पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। कभी कभी हम लोगों के दिमाग में पॉजिटिव जो चीजें हैं उनसे ज्यादा नेगेटिव चीजें हावी हो जाती हैं। हम लोग बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं और वही मेरे साथ हो रहा था। होता है ना कि जब हम धागे लेते हैं और वो उलझ जाते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि वो कब उलझे, लेकिन जब उनको सुलझाना होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। उसी तरह से मेरे साथ भी यही हुआ। तो पिछले 2.5-3 महीने से मैं यही सब में थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, व्लॉग्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। मैं बस आज सोचती थी कि मैं व्लॉग बनाऊंगी और कल फिर अजीब सा हो जाता था, अंदर से हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि मैं व्लॉग्स नहीं बना रही थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और आप लोगों ने मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए। उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स की बहुत जल्दी पार्टी करेंगे, लेकिन फिलहाल तो फेस्टिवल सीजन है ना यार। अभी करवा चौथ आने वाला है और करवा चौथ की तैयारियां चल रही हैं। आज मैं आप लोगों को ये सब नहीं बोलूंगी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। जो मुझे बताना था आपको मेन कि मेरे साथ ये हो रहा था वो मैं बता चुकी हूँ। तो फिलहाल मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी करवा चौथ की ड्रेस क्या जो मैंने तैयार नहीं की हुई है अभी। करवा चौथ के लिए बस 2-3 दिन बचे हुए हैं। और ये देखो मेरा सूट, ये सूट मैं दिन में पहनने वाली हूँ करवा चौथ के दिन। ये राजस्थान से आया था सूट, जैसलमेर से नहीं सॉरी कहाँ से आया था, जोधपुर से। हाँ, जोधपुर से सूट लेके आए थे मेरे लिए। ये ऑलमोस्ट 2 साल पुराना सूट है। ये इसकी सलवार है, ये तो लाइनिंग लाई हूँ मैं इसकी शर्ट के लिए, और इसका दुपट्टा भी सेम ऐसा ही है जैसे इसकी शर्ट है। तो अब इसको मुझे अभी सिलना है। सिलना मतलब मैं सिलवाऊंगी नहीं, किसी के पास दूंगी नहीं सिलने को, मैं अपने आप सिलती हूँ। इसीलिए मैं ऐसे ढील की तरह पड़ी हुई हूँ। अभी बस 2-3 दिन है और अभी तक ये यहीं पे पड़े हुए हैं। हाँ, इसके अलावा ये साड़ी। अब क्या होता है ना, साड़ी तो पहनते हैं लेकिन साड़ी पहनते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि मैं सारा दिन साड़ी कैरी नहीं कर सकती हूँ। झूठ क्यों बोलूंगी, मतलब मुझसे हैंडल नहीं होती है इतनी ज्यादा साड़ी। और साथ में बनी है तो ये तो ड्यूटी चले जाएंगे और फिर बनी को संभालते संभालते मुझे खुद पता नहीं चलेगा कि मेरी साड़ी कहाँ चली गई। इसलिए ये साड़ी मैं शाम को पहनूंगी जब पूजा करते हैं। तो इस बार मैंने ये साड़ी खरीदी है। देखो ये मैंने मिंत्रा से खरीदी है, बिल्कुल रेड कलर की। इसमें प्यारी सी लेस है और एकदम बिल्कुल ऐसी ही साड़ी है ये रेड कलर की। ये देखो मुझे बहुत सुंदर लगी जब मैंने मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल सिंपल साड़ी खरीदूंगी हल्की, और ये वैसी है। और इसके साथ ये नेट वाला ब्लाउज है जिसके ऊपर पूरा वर्क है। ये पूरा वर्क है इसके ऊपर ऐसा, और इसके साथ ये बाजू पे भी वर्क है, नेट वाले बाजू मिले हुए और इन पे भी वर्क है। तो अभी हम फिलहाल क्या करेंगे कि अभी हम करेंगे इस सूट की और इस ब्लाउज की कटिंग। तो चलो फिर इनकी कटिंग करते हैं और फिर इनको बनाना शुरू करते हैं। बस आई होप कि करवा चौथ तक ये तैयार हो जाए, वरना मुझे नहीं पता कि करवा चौथ वाले दिन मेरा क्या होगा। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास सूट नहीं था, ये सूट ऑलमोस्ट 2 साल से मेरे पास है। तो देखते हैं करवा चौथ तक ये दोनों चीजें तैयार होती हैं या नहीं होती हैं। तो चलो फिर इसकी कटिंग करते हैं
अब मैं आपको इतना लंबा ट्यूटोरियल तो दे नहीं पाऊंगी कि मैं इसको क्या काट रही हूँ कैसा। इसका मैं बस एक सिंपल स्ट्रेट कुर्ती और इसका बनाऊंगी मैं प्लाजो टाइप सलवार। हे भगवान, जो अफगानी टाइप प्लाजो या सलवार जो भी चल रहा है आजकल वो बनाएंगे हम। फिलहाल मैं अपना नाप इसमें फटाफट से ड्रॉ करूंगी और इसको काटूंगी। अगर आप लोगों को बनने के बाद ये अच्छा लगे तो आप लोग मुझे ट्यूटोरियल के लिए पूछ सकते हैं और फिर मैं एक नया कपड़ा लाऊंगी। अपने हस्बैंड को बोलूंगी कि आप सब लोगों ने मुझे ट्यूटोरियल के लिए पूछा है तो फिर मैं नया सूट लाऊंगी। इस बहाने से मुझे नया सूट मिल जाएगा, तो आप जरूर पूछ लेना। हाँ अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको कैसे हम लोग निशान लगाएंगे और कैसे कट करेंगे। तो ये रहे मेरे हथियार। एक चाहिए हमें इंच टेप और एक चाहिए हमें ड्रॉ करने के लिए चौक। छोटा सा लेती हूँ, बनी के हाथ लग जाएगा तो मिलेगा नहीं फिर। और एक तो ये मुझे गिफ्ट मिला है ना रक्षाबंधन की गिफ्ट में, तो मैंने सोचा कि इससे रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाएगी, पर ये मेरे कान से बार बार बाहर निकल जाते हैं। एक चाहिए हमें कैंची, इसकी ज़रूरत हमें लास्ट में पड़ेगी। इसको मैंने धो लिया है ना इस कपड़े को, क्योंकि ये कॉटन का था तो फिर मैंने इसको धोया भी और इसको मैंने प्रेस भी कर दिया। पर ये प्रेस करने से भी सीधा नहीं हुआ, तो फिर देखेंगे अब जो भी होगा। इसका बनी आ जाए इससे पहले, बनी का हमला हो जाए इससे पहले काम खत्म कर देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ शोल्डर कम रखे हैं और शोल्डर, हाँ ये शोल्डर और इनको क्या बोलते हैं, आर्म होल्स। हाँ आर्म होल्स मैंने और शोल्डर मैंने कम रखा है। अगर बैक वाला अगर डीप करना होता है तो शोल्डर्स और आर्म होल्स छोटे रखने पड़ते हैं। ये कट हो गई हमारी शर्ट। ब्रैगे बाजू, तो बाजू मैंने सोचा है कि मैं ऐसे सोच रखा है मैंने अभी फिलहाल के लिए कि बलून टाइप के जो बाजू बनते हैं ना आजकल वो बनाएंगे हम। तो उसके लिए मैं अभी कटिंग नहीं करूँगी, उसके लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा या फिर कुछ ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे कि वो कैसे बनाएंगे, फिर हम उनको बनाएंगे। तो अभी हम काटेंगे प्लाजो या अफगानी सलवार। अरे यार देखो धागे, ये ना जहाँ से लाए थे उसमें जो ये वाइट वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ना, जिन पे डाई नहीं हो रखी है, ये उन्होंने डाई किए थे और ये सारे ऐसे बंधे हुए थे और इन पे धागे लगे हुए थे। और जब इसको लेके आए तो मैंने वो सारे धागे निकाले। आप देख रहे हो ना इस पे कितने सारे हैं ये वाइट, तो पट्टे पे भी, तो मैंने सारे धागे अपने आप निकाले हैं। इतनी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए, धागे निकाले, फिर इसको धोया, फिर इसको प्रेस किया, तो फिर भी ये सीधा नहीं हुआ। चलो पर सुंदर है ना बहुत। और क्या होता है ना कि जब आपके हस्बैंड आपको कुछ नहीं लाते हैं फिर अचानक से एक दिन वो आपके लिए सूट ले आए तो वो एक ट्रेजर की तरह होता है। तो उसी तरह से मैंने भी इसको 2 साल से ऐसे डब्बे में बंद करके रखा हुआ था खजाने जैसे। लेकिन अब कितने टाइम बंद रखना है ना सूट, और कब तक कंट्रोल कर सकते हैं कि हम सूट ना पहने। तो फाइनली इसकी बारी आ गई। पता है क्या कि ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते कि गिफ्ट मिलेगी करवा चौथ पे या इस पे उस पे, बर्थडे पे नहीं मिलती है तो चलो ये शॉपिंग करा दे वही बहुत है। अभी फिलहाल हम इसको रख देते हैं। सूट कट गया है, अब बारी आएगी ब्लाउज की। तो ब्लाउज की अच्छी बात ये रही कि ये देखो इसके साथ लाइनिंग भी आई है। तो पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग ये जो मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये मैंने निशान लगाए हैं ब्लाउज़ के, ये बैक साइड है और इसका गला मैं बाद में काटूंगी। अब इसको मैं जो आउटलाइन है वो यहाँ से इसको मैं कट कर दूंगी और फिर फ्रंट वाला काटेंगे। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट का निशान लगा दिया। थोड़ा हौच पौच हो गया, यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे। तो ये प्रिंसेस कट है, इजीली बन जाता है ना, इसीलिए मैं इसी को बना रही हूँ। अब जल्दी से इसकी कटिंग कर देती हूँ फटाफट, फिर फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रख के उसकी भी कटिंग कर दूंगी। तो ये कर दिए मैंने अपने ब्लाउज़ के टुकड़े टुकड़े। अब हम इसको सिलेंगे। तो कटिंग हो गई है सूट की भी और ब्लाउज़ की भी, अब बस इनको सिलना है। पर अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ
कटिंग करते करते ना ब्लाउज़ की कटिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ब्लाउज़ सिलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं साड़ी ही नहीं पहनती हूँ तो ब्लाउज़ सिलने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। साल में एक ही ब्लाउज़ सिलना होता है। तो अब फ़िलहाल मैंने ब्लाउज़ को कट कर दिया है, अब मैं इनको कल सिलूँगी। तो फ़िलहाल के लिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, और अगर ये कपड़े तैयार हो जाते हैं तो ये भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे बने हैं। तो फ़िलहाल के लिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी व्लॉग्स को ज़रूर देखिए और इसको शेयर करना मत भूलिए। और बस यही मैं आपसे होप करती हूँ कि जिस तरह से आपने मुझे अब तक सपोर्ट किया है, आगे भी आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। मैंने देखो स्वेटर पहन लिया, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है ना, रात हो गई है एक्चुअली। तो फिलहाल के लिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय।